हेलो दोस्तों। तो फिर से आपका इस साइंस वाले वीडियो में स्वागत है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वायु श्वसन। वायु श्वसन कहलाता है। तो ए इज द राइट आंसर साथियों। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके बीच में आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन है क्या कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं। तो क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरुबिक अम्ल। तो बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का आंसर यही हुआ। फिर देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो नेफ्रॉन जो संबंधित है ये ब्रिक से। ब्रिक को यहाँ पर किडनी बोलते हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो यह होता है ब्रिक यानी कि किडनी को बोलते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? तो निषेचन की क्रिया जो होता है अंडवाहिनी में। कहाँ? तो अंडवाहिनी में। तो बी इज द राइट आंसर। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ चुके हैं। तो भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो यह की जाती है भ्रूण नाल के आपूर्ति की जाती है दोस्तों। फिर देखिए, हम अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। तो स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। तो बी इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो ये जठर। तो बी इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया हुआ कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है पीयूष को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि को हम कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। फिर चलिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए, आपके बीच में यह क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग आ चुके हैं और कहीं जाएंगे नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका चल रहा है दोस्तों। तो क्या है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो बी इज द राइट आंसर, ऑक्सीटोसिन। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्या, यहाँ पर दिया है क्या कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये है आपका TSH। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, फिर हम अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो निम्नलिखित में से किसकी सुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये होता है अवटु ग्रंथि। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, अवटु ग्रंथि के कारण। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो ये जो आयोडीन होता है थायरॉक्सिन में। तो ए इज द राइट आंसर, थायरॉक्सिन में होता है दोस्तों। चलिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्न में कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो यह जो करती है किसके? तो परावट्टू से। तो डी इज द राइट आंसर। फिर देखिए, अगले प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त दाब का नियंत्रण जो करता है कौन?
तो अधिवृक्क, तो ए इज द राइट आंसर अधिवृक्क। ठीक है साथियों, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भी हम आ चुके हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो यह होता है एड्रीनल, एड्रीनल से, तो ए इज द राइट आंसर एड्रीनल से। फिर हम अगले प्रश्न की ओर भी आ चुके हैं। तो इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इंसुलिन जो है वह एक प्रकार का क्या है? तो हार्मोन है, तो ये बी इज द राइट आंसर। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का इकाई है, तो ए इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो कौन हार्मोन है? तो इंसुलिन, तो सी इज द राइट आंसर। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं। 23 नंबर प्रश्न है क्या कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय, तो डी इज द राइट आंसर अग्नाशय। चलिए साथियों, तो 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। तो कहीं जाएंगे नहीं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आपका। तो आँखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है रेटिना, तो डी इज द राइट आंसर रेटिना पर साथियों। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपके बीच में 25 नंबर क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, तो ये होते हैं क्या? कॉन्स, तो ए इज द राइट आंसर कॉन्स हो गया इस प्रश्न का सही जवाब साथियों। तो यह आपका अंतिम क्वेश्चन था। चलिए अब हम इस वीडियो से अलविदा लेते हैं, फिर हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।